रमज़ान का चांद नज़र आ चुका था। आसमान पर एक बारीक सा चांद चमक रहा था और पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। घरों में चरागां, मसाजिद में रौनक और दिलों में इबादत का जज्बा जाग उठा था। हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि कल पहला रोज़ा है। एक छोटे से घर में नन्ही दुआ अपने वालिदीन के साथ बैठी चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थीं। अम्मी, क्या कल वाकई पहला रोज़ा है? अम्मी ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, जी बेटा, कल पहला रमज़ान है, बरकतों का आगाज़। दुआ बहुत खुश हो गई। वो पहली बार पूरा रोज़ा रखने का इरादा कर चुकी थी। उसने दिल ही दिल में नियत की कि वो इस रमज़ान में अच्छे काम ज़्यादा करेगी, किसी से लड़ाई नहीं करेगी और हर रोज़ अल्लाह से दुआ करेगी। रात को घर में सहरी की तैयारी शुरू हो गई। अम्मी किचन में मसरूफ़ थीं, अबू दस्तरख्वान लगा रहे थे और दुआ नींद में होने के बावजूद बार बार आंखें खोलकर पूछ रही थी, अम्मी, सहरी हो गई क्या? आखिरकार सहरी का वक्त हुआ। अम्मी ने नरमी से आवाज़ दी, दुआ बेटा उठ जाओ, सहरी का वक्त है। दुआ आहिस्ता आहिस्ता उठकर दस्तरख्वान पर आ बैठी। इसकी आंखों में नींद थी मगर दिल में खुशी थी। अबू ने कहा, पहला रोज़ा बहुत ख़ास होता है, नीयत साफ़ होनी चाहिए। दुआ ने हाथ उठाकर नीयत की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए रोज़ा रख रही हूँ, मुझे सब्र और हिम्मत देना। फजर की अजान हुई तो घर में सुकून और रूहानियत का माहौल पैदा हो गया। नमाज के बाद दुआ ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि आज का दिन आम दिनों से मुख्तलिफ है। सुबह का वक्त गुजरा तो दुआ शुरू में बहुत परजोश थी। वो कुरान की तलावत सुन रही थी, उम्मी की मदद कर रही थी और बार बार पूछती, उम्मी, कितने घंटे बाकी हैं अफ्तार में? उम्मी मुस्कुराकर कहती, रोज़ा सब्र सिखाता है बेटा, वक्त का ख्याल कम और नेकी का ख्याल ज़्यादा रखो। दोपहर का वक्त आया तो दुआ को प्यास और भूख महसूस होने लगी। वो सूफे पर बैठी खामोश हो गई। अम्मी ने प्यार से पूछा, बेटा थक गई हो? दुआ ने आहिस्ता से कहा, थोड़ा सा, लेकिन मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। अम्मी ने फ़ौरन उन्हें Assalamualaikum. अंदर Welcome to बुलाया my और home. पानी और खाना दिया। दुआ ये सब खामोशी से देख रही थी। गरीब औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको खुश रखे, हम बहुत भूखे थे। दुआ ने आहिस्ता से उम्मी से पूछा, उम्मी, हम अपना खाना उन्हें क्यों दे रहे हैं? उम्मी ने मोहब्बत से जवाब दिया, रमज़ान सिर्फ़ अपने रोज़े रखने का नाम नहीं, दूसरों की भूख को महसूस करने का नाम भी है। ये बात दुआ के दिल में उतर गई। उसने अपने खिलौनों का एक डब्बा उठाया और इस बच्चे को दे दिया जो इस औरत के साथ आया था। बच्चा हैरान होकर बोला, ये सब मेरे लिए? दुआ मुस्कुराकर बोली, रमज़ान में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। असर का वक्त हुआ तो दुआ कुछ कमज़ोर महसूस करने लगी, मगर उसने सब्र किया। वो बार बार घड़ी देखती, मगर फिर खुद को समझाती, मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रही हूँ, मुझे सब्र करना चाहिए। शाम का वक्त करीब आया तो घर में इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई। दस्तरख्वान पर खजूरें, फल और समोसे सजे हुए थे। अजान से चंद लम्हे पहले पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। सबके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। अबू ने कहा, पहले रोज़े की दुआ दिल से मांगो, ये बहुत कीमती लम्हा होता है। दुआ ने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा अच्छा बच्चा बनाना, सबकी मदद करने वाला बनाना और मेरे रोज़े को कबूल फरमाना। जैसे ही अजान हुई, सबने खजूर से रोज़ा अफ्तार किया। दुआ ने पहला लुक़मा खाते ही मुस्कुराकर कहा, उम्मी, इफ्तार की खुशी तो बहुत खूबसूरत होती है। उम्मी ने कहा, क्योंकि ये सब्र का इनाम होता है। इफ्तार के बाद दुआ ने सुकून महसूस किया। इसके चेहरे पर थकन के साथ साथ खुशी भी थी। दुआ ने आहिस्ता से अबू से कहा, अबू, रमज़ान इतना ख़ास क्यों होता है? अबू ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें दिल साफ़ होते हैं, नेकियां बढ़ती हैं और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। रात को सोने से पहले दुआ ने अपने दिन के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसने सब्र किया, नेकी की, किसी की मदद की और इबादत भी की। वो मुस्कुरा कर बोली, अम्मी, आज मेरा पहला रोज़ा था और मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, पहला रमज़ान इंसान को ज़िंदगी भर याद रहता है। दुआ ने आसमान की तरफ देखा जहाँ रमज़ान का चांद अब भी चमक रहा था। उसने दिल में अहद किया कि वो पूरे रमज़ान में नेकियां करेगी, सच बोलेगी
اور دوسروں کی مدد کرے گی، اور یوں پہلا رمضان دعا کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن بن گیا۔ صبر، عبادت، نیکی اور خوشی سے بھرا ہوا دن۔ رمضان ہمیں صبر، شکر، عبادت اور دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے، اور پہلا روزہ انسان کے دل میں نیکی کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن